हेलो बच्चा, वेलकम टू आवर चैनल रॉयल क्लासेस। आज हम बात करने वाले हैं हमारे क्लास 11th के हमारे लॉज ऑफ मोशन वाले चैप्टर के बारे में। लॉज ऑफ मोशन क्या होते हैं हम उसके बारे में पहले पढ़ चुके हैं। जिसने भी अभी तक नहीं पढ़ा वो आई बटन को क्लिक करे और फटाफट से पढ़कर आए, क्योंकि आगे जैसे जैसे हम चलते जाएंगे हमारे पीछे का यूज हमारे साथ चलता जाएगा। ठीक है, तो आज हम लोग कुछ नया पढ़ने वाले हैं, एक नई क्वांटिटी जिसका नाम हमारे पास होता है इम्पल्स। अरे नाम सुन के पल्स टॉफी याद आ रही है क्या? वैसा ही कुछ याद रखो इसको। ठीक है, इम्पल्स मतलब पल्स खानी है। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इम्पल्स। इम्पल्स क्या होता है, किस तरह से उसका मैथमेटिकल फॉर्मूला है, कहाँ कहाँ वो अप्लाई हो रहा है हमारे डेली लाइफ में, इस वीडियो में हम लोग वो सब पढ़ने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखना है, चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना। तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक, दैट इज इम्पल्स, दैट इज पल्स। पल्स खाने को याद करो। पल्स खाते हो तो क्या होता है? एकदम से है ना, बहुत कम टाइम के लिए होता है, बहुत ही कम टाइम के लिए, पर होता है कुछ खाते ही। तो वही चीज हमारे पास इम्पल्स में आई। देखा, डेली लाइफ से अगर आप कोई चीज को कोरिलेट कर दोगे ना, तो मतलब ये मान के चलो लाइफ टाइम याद रहेगा। इम्पल्स मतलब पल्स टॉफी खाते ही एकदम से, बहुत स्मॉल टाइम के लिए जो हमारे को ऐसी लगता है, दैट इज नोन एज इम्पल्स। ऐसा नहीं लिख सकते ना पेपर में, ये हम सिर्फ याद कर सकते हैं, क्योंकि हमें या ह्यूमन तो हमें कहीं ना कहीं रिलेशंस चाहिए जिससे हम चीजों को बहुत अच्छे से प्रोसीड कर सकते हैं आगे। तो क्या बोला हमारे पास, फिर इम्पल्स क्या है? इम्पल्स पे बात करते हैं हम लोग। पल्स पे तो कर ली हमने। इम्पल्स हमारे पास क्या है? एक शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम के लिए, ठीक है, बहुत शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम के लिए जो फोर्स अप्लाई होता है। ठीक है, आप अभी बैठे हो, टीचर पढ़ा रहा है, कोई टीचर का प्लान नहीं है तुम्हें मारने का या तुम्हें उनसे मार खाने का, बट एकदम से टीचर ने देखा लाइक कुछ हो रहा है, ठीक है, तो वो बिना सोचे समझे पढ़ाते पढ़ाते पटाक एक सेकंड में हुआ किसी, अरे लोग तो ऐसे देखते रहे क्या हुआ। उस टाइम स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम के लिए जो आपके गाल पे थप्पड़ पड़ा, फोर्स लगा, उस स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम पे जो फोर्स लग रहा है, that force is known as impulse। वो फोर्स हमारे पास क्या होता है? इम्पल्स होता है। मतलब है तो फोर्स, बट एक शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम के लिए जो फोर्स लग रहा है, that force is known as impulse। आयरन नेल है, हैमर से बीट की, हैमर ने मारा इसको स्मॉल टाइम के लिए, जो एक बार मारा, जो वो स्मॉल टाइम के लिए इसके ऊपर फोर्स लगा आयरन नेल के ऊपर, वो क्या है? इम्पल्स है। हाँ, तो इम्पल्स हमारे पास है तो फोर्स, बट वो फोर्स कौन सा फोर्स है? अ स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम के लिए। तो इम्पल्स हम क्या कहेंगे? इम्पल्स इज अ फिजिकल क्वांटिटी। इम्पल्स एक फिजिकल क्वांटिटी है हमारे पास, जो क्या कर रही है? विच डिफाइन्स अ शॉर्ट टाइम फोर्स। जो क्या डिफाइन कर रही है? एक शॉर्ट टाइम फोर्स, एक स्मॉल इंटरवल के लिए जो फोर्स लग रहा है, शॉर्ट टर्म फोर्स, शॉर्ट टाइम फोर्स, कुछ भी बोल सकते हैं। एक फोर्स जो स्मॉल टाइम के लिए लग रहा है, फोर्स विद स्मॉल टाइम, इज नोन एज इम्पल्स। इस चीजों को हम लोग क्या नाम दे देते हैं? इम्पल्स। Impulse is basically a physical quantity which defines short-term force or a force with a small quantity, small time. Small time के लिए जो एकदम से force लगा, that is known as impulse. तो basically हमें पता चल गया impulse हमारे पास क्या है? एक force and time. ठीक है, अब बोला जो ये force है, ये force सेम नहीं रहता है, क्योंकि जैसे ही हाथ आया तब एकदम से पटाक बजा, फिर धीरे धीरे उसका मतलब भाई ये जीरो लेवल से स्टार्ट होकर मैक्सिमम तक फोर्स जाता है, और फोर्स मैक्सिमम से जीरो आता है। मतलब फिक्स फोर्स नहीं है, कांस्टेंट फोर्स नहीं है। मैं बोलूं 5 न्यूटन का फोर्स इतने टाइम के लिए लगा, नहीं बता सकते। इस फिक्स चीज को बताने के लिए भाई मैथ्स में, न्यूमेरिकल्स में एक फिक्स अमाउंट होगा तभी बताओगे ना। ऐसे कहोगे एक बार 1 से 5 तक वेरी किया, 5 से 1 तक वेरी किया, सोल्व कैसे करोगे? 1 को लोगे या 5 को लोगे? नहीं पता। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं? हमारे इम्पल्स में एवरेज फोर्स लेके चलते हैं, सिंपल फोर्स नहीं लेकर चल रहा है। वी आर टेकिंग इम्पल्स इक्वल्स टू एवरेज फोर्स इनटू में टाइम।
एवरेज आएगा। नाउ द फॉर्मूला ऑफ इम्पल्स इज, इम्पल्स का फॉर्मूला हमारे पास बन गया इम्पल्स इक्वल्स टू एवरेज फोर्स इनटू टाइम। एवरेज फोर्स इनटू टाइम हमारे पास क्या होता है, इम्पल्स होता है। ठीक बात, एवरेज फोर्स इनटू टाइम इज नोन एज इम्पल्स। अब बात आती है इम्पल्स स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है। तो इम्पल्स हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी मतलब इसकी मैग्नीट्यूड भी होगा एज वेल एज इसका डायरेक्शन भी होगा। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों को जो एक्सप्लेन करता है उसको हम लोग क्वांटिटी को नाम देते हैं वेक्टर क्वांटिटी, एंड दिस इम्पल्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अगर मैं बात करूं इसकी डायमेंशंस क्या होगी, यूनिट्स क्या होगी, तो इसकी जो यूनिट होगी वो हमारे पास क्या हो जाएगी, फोर्स। फोर्स इज न्यूटन, टाइम इज सेकेंड, तो न्यूटन सेकेंड है ना। और स्मॉलेस्ट यूनिट अगर मैं देखूं तो डाइन सेकेंड, क्योंकि फोर्स इंटू टाइम है, सिंपल सी बात। अब बात आती है डायमेंशन क्या होगी इम्पल्स की, तो डायमेंशन फोर्स की mlt माइनस 2, टाइम इज व्हाट, t, तो डायमेंशन बिकम mlt माइनस 1। डायमेंशन आ गई हमारे पास किसकी, इम्पल्स की। पल्स भी स्मॉल टाइम के लिए एकदम से हमारे पास जिसको हम कह रहे हैं फोर्स लग रहा है, जिसको खा के एकदम से अजीब सा फील हो रहा है, वो भी बहुत शॉर्ट टाइम के लिए होता है। यहाँ पे भी इम्पल्स हम कह रहे हैं शॉर्ट टाइम के लिए फोर्स अप्लाई होना, हमारे पास क्या हो जाएगा, इम्पल्स हो जाएगा। इम्पल्स का फॉर्मूला हमारे पास आ जाता है एवरेज फोर्स इंटू टाइम। अगर कोई बोले ये एवरेज फोर्स इंटू टाइम जो है वो कैसे आया, तो हम लोगों को एक चीज पता है जो हमने लास्ट टाइम सीखी है, that F equals to dp by dt. F is directly proportional to dp by dt. अब क्या बोला उसने, हमें क्या करना है, हमने तो भाई एवरेज लेना है या फिर टोटल निकालना है। डिफरेंशिएशन दे रखा और टोटल पूछा है, टोटल के लिए क्या करते हैं, पूरा निकालना हो तो क्या कर देते हैं, यस, इंटीग्रेशन। जब भी छोटा निकालना हो तो डिफरेंशिएशन फिजिक्स में, बड़ा निकालना हो तो इंटीग्रेशन। अब टोटल निकालना है तो ये इंटीग्रेशन हो गया dp f dt। ठीक है, अगर मुझे क्या बात करनी है, हमारे पास f 0 से मैक्सिमम लिमिट लगा दी तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, f एवरेज, dt का किया तो क्या आ जाएगा, t। यहाँ पे हमारे पास क्या है, p, p dp, dp हमारे पास क्या हो जाता है, चेंज इन मोमेंटम। dp हमारे पास क्या है, लाइक लिमिट लगा दी p1 से p2, p2 माइनस p1 इक्वल्स टू f एवरेज इंटू t इक्वल किसके है हमारे पास, इम्पल्स। तो इम्पल्स के तीन फॉर्मूले पता चल गए हमें। इम्पल्स इक्वल्स टू f एवरेज इंटू टाइम, फोर्स एवरेज फोर्स इंटू टाइम, या फिर हम बोल सकते हैं चेंज इन मोमेंटम। मोमेंटम के अंदर जो चेंज आया है दैट इज ऑल्सो इक्वल्स टू इम्पल्स। इम्पल्स और मोमेंटम जो है वो भी आपस में रिलेट करते हैं। अब अगली बात क्या आई, अगर मैं इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करूं, तो ग्राफिकली जब हम रिप्रेजेंट करेंगे तो एवरेज फोर्स और टाइम का एक रिलेशन, कोई भी कर्व बन जाएगा हमारे पास, लाइक स्ट्रेट लाइन या कुछ भी ऐसा आ गया हमारे पास f इंटू टी। तो बेसिकली जो इम्पल्स होगा वो हमने ये ड्रॉ कर दिया, इम्पल्स इज f फोर्स एवरेज इंटू में टाइम। तो इम्पल्स हमारे पास जो आया ये कैसे आता है, विद द हेल्प ऑफ ग्राफ। हम कहे तो ग्राफ के भी एरिया अंडर द कर्व, ये हमारा कर्व बन रहा है, इस कर्व के नीचे का जो एरिया होगा, ठीक है, एरिया अंडर द कर्व एफ टी, एरिया अंडर फोर्स टाइम ग्राफ या फोर्स टाइम कर्व गिव्स यू इम्पल्स। क्या दे देता है हमें, इम्पल्स दे देता है भाई। इम्पल्स को जब हम मैथमेटिकली निकालेंगे तो इम्पल्स हमारे पास क्या होता है, एरिया अंडर फोर्स टाइम ग्राफ और अ फोर्स टाइम कर्व। ठीक है, लाइक ये दे दिया एक हमें ये दे रखा हूं, तो अगर ये दोनों इम्पल्स है तो F1 इंटू T1, F2 इंटू T2 भी क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक है, तो इम्पल्स हम लोग ग्राफ की हेल्प से कैसे निकाल सकते हैं, जैसे ही फोर्स टाइम ग्राफ दिखे उसके नीचे का एरिया निकाल दो, लाइक ऐसे आ जाए ग्राफ,
ये हमारे पास फोर्स साइड ग्राफ का आ गया। इसके नीचे का एरिया निकाल देंगे तो ये एरिया अंडर द कर्व हमारे पास क्या हो जाता है, इम्पल्स हो जाता है। ठीक है, तो न्यूटन सेकंड लॉ की हेल्प से हमारे पास एक नई क्वांटिटी आ गई, दैट इज इम्पल्स। इम्पल्स हमारे पास बेसिकली क्या है, एवरेज फोर्स इनटू टाइम। वेरिएबल फोर्स का निकालना है, किसी का भी निकालना है, एक का निकाल लो, टोटल का निकाल दो, इंटीग्रेट कर दो। बेसिकली हमें एवरेज चाहिए, टोटल चाहिए, तो टोटल के लिए हम लोग क्या कर देते हैं, इंटीग्रेट कर देते हैं। इसके बाद आती है हमारे पास इसकी कुछ एक एप्लीकेशन भी होती है हमारी डेली लाइफ में, और वो बहुत ज्यादा यूजफुल होती है। अगर वो एप्लीकेशन नहीं होगी, मतलब हमें नहीं पता चलेगा ये सब क्यों हो रहा है, तो शायद हम लोगों को बहुत ज्यादा जो है कैसे एक्सीडेंट्स हो सकते हैं, या बहुत ज्यादा हमारे लिए डेंजरस हो सकता है। ठीक है, तो इन चीजों को पता करना, लाइक फिजिक्स स्टूडेंट है नहीं, इसीलिए कहते हैं फिजिक्स ऐसी चीज है भाई जो चाहे फिजिक्स का बंदा है या नहीं है उसे भी पता होती है, क्योंकि फिजिक्स हमारी हर जगह अप्लाई हो रही है। तो इसका मतलब अगर आपने फिजिक्स जान ली तो मतलब आप किसी को भी कैसा भी किसी भी तरह से एक्सप्लेनेशन दे सकते हो, और आप एक करेक्ट जो हम कह रहे हैं एक अच्छा जो हमारा माइंड है उसको क्रिएट कर सकते हो। मार्क्स के साथ साथ हमारे डेली लाइफ को भी बहुत चीजें सिखाती है हमारी फिजिक्स। ऐसा नहीं है कि भाई कोई चीज कैसे कैसे किया, क्या किया, क्या लॉजिक है, कहाँ से आया, नहीं, इसका लॉजिक है, ये आपके डेली लाइफ में यूज हो रहा है, दैट्स व्हाई हम लोग पढ़ रहे हैं, है ना। तो अब क्या बोला, इम्पल्स का डेली लाइफ में अगर मैं यूज देखूं, पहला यूज क्या आता है, आपने कभी देखा क्रिकेटर क्रिकेट खेल रहे होते हैं तो क्या करते हैं, बॉल आ रही है, लोअर्स हिज हैंड, कभी भी ऐसे पकड़ के नहीं लेते, हमेशा अपना हाथ को नीचे कर लेते हैं, क्योंकि उन्हें सिखाया जाता है कि जब भी अगर आप हाथ को नीचे करेंगे, हाथ को नीचे करने का मतलब है आप क्या कर रहे हैं। लाइक सबसे पहले इस फॉर्मूला को याद करिए, इम्पल्स इक्वल्स टू एफ एवरेज इंटू टाइम, या फिर हम कह सकते हैं एफ एवरेज इक्वल्स टू इम्पल्स इंटू टाइम। मतलब हमारे पास एफ जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शन हो गया टाइम के। तो क्या बोला, जैसे आप यहाँ पे कैच कर रहे हो, एक बार अपना हाथ नीचे ला रहे हो, हाथ नीचे ला रहे हो मतलब कैच करने का टाइम बढ़ रहा है। टाइम अगर मेरा बढ़ रहा है तो एफ मेरे पास क्या होगा, कम होगा, क्योंकि इनडायरेक्टली प्रोपोर्शन है। ठीक है, इनडायरेक्टली प्रोपोर्शन है, इसीलिए हमारे पास एफ एवरेज जो है वो बहुत कम हो जाएगी एज कंपैरिजन टू द टाइम। तो एफ एवरेज कम हो गई, इसका मतलब क्या हो गया हमारे पास कि मुझे क्रिकेटर जो है उसको कम चोट लगेगी, कम फोर्स से वो बॉल आएगी, वरना इतनी तेज स्पीड से बैट्समैन ने फेंकी हुई होती है तो भाई उसके हाथ पे लग जानी चाहिए, पर उसके हाथ पे नहीं लगती, वो वापस से अपना काम स्टार्ट कर देता है। रीजन बिहाइंड, क्योंकि क्रिकेटर जो है वो अपना हाथ जो है वो क्या कर लेता है, नीचे कर लेता है। अ क्रिकेटर लोअर्स हिज हैंड व्हाइल कैचिंग बॉल, जब भी उसे बॉल कैच करनी होती है तो वो अपना हाथ जो है वो नीचे कर लेता है। ठीक है, उसके बाद आया सेकंड हमारे पास कि हमारा जो कोई भी है, हमें कहीं पे जंप करना है, तो ठीक है, एक तो हमारे पास सीमेंटेड फ्लोर है और एक कुशन वाला फ्लोर है, किस पे चोट ज्यादा लगेगी, ऑब्वियसली सीमेंटेड फ्लोर पे। क्यों, कुशन में जैसे ही हम गिरेंगे, पहली चीज तो भाई कुशन है वो, है ना, तो दूसरी चीज बेसिकली होता क्या है, कुशन के अंदर टाइम बढ़ जाता है, जो भी पर्सन होता है उसके अंदर धस जाता है, धस गया तो मतलब टाइम बढ़ गया, टाइम बढ़ गया तो फोर्स क्या हो गया, कम हो गया। ठीक है, तो इट इज इजियर टू जंप करना इजी होता है, कुछ भी कह सकते हैं हमारे पास, जंप इनटू द कुशन वैन। ठीक है, rather than a cushion floor, rather than a cemented floor। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या है हमारे पास यूजेस हो गए, या फिर हम बोल सकते हैं अगर हमें पता ही ना हो भाई सीमेंटेड फ्लोर पे गिरना वो है या फिर कुशन वाले में, तो हम किसी में भी गिर जाएंगे, तो हमें किसी में भी नहीं गिरना है। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, हमारे पास जो हमारी जो भी ऐसी चीजें हैं उनको प्रेफर करते हैं कि कुछ ऐसा हो कि जिससे हमारा टाइम जो है वो बढ़ जाए, और टाइम बढ़ गया तो हमारा फोर्स जो है वो अपने आप से कम हो जाएगा। हमें कम ही तो चाहिए, मैडम थप्पड़ मार रही है, कभी मैडम के सामने गाल नहीं रहा था, हमेशा पीछे 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 ऐसे होते रहते हैं, ऐसे ऐसे क्यों होते रहते हैं, जिससे टाइम बढ़े, और टाइम बढ़े तो यहाँ पे जो चोट लगनी है, यहाँ पे जो दर्द होना है
वो कम होगा, क्योंकि टाइम बढ़ेगा तो फोर्स क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो आगे से जब भी थप्पड़ पड़े तो याद रखना है, क्या करना है, पीछे हो जाना है। जैसे आपने ये काम किया, इसका मतलब आपको क्या आ गया, हमारे पास फिजिक्स की लैंग्वेज पढ़ने लग गया आप। फिर बोला इट इज डिफिकल्ट टू कैच क्रिकेट, जो हमारी क्रिकेट बॉल होती है, देन टू जो भी नॉर्मल बॉल है, टेनिस बॉल है या ये वाली बॉल है। क्यों होता है इट इज डिफिकल्ट टू कैच, क्योंकि भाई इसके अंदर हमारे पास क्या होगा, इसके अंदर फोर्स ज्यादा होगा, फोर्स ज्यादा होगा, तो फोर्स ज्यादा होने की वजह से हमारे को डिफिकल्टी होती है। ठीक है, तो क्रिकेट बॉल जो है वो डिफिकल्ट होती है एज कंपैरिजन टू टेनिस बॉल। ऐसे ही क्या होता है, कराटे जो है, कराटे प्लेयर जो होते हैं वो एक सेकंड में पाइल ऑफ जो भी हमारे पास ट्रीज होती है इन सबको ब्रेक कर देते हैं। तो वो भी क्या होता है हमारे पास, रीजन क्या होता है, पाइल ऑफ टाइल्स ले ली, बहुत सारी टाइल्स इकट्ठी कर ली, बहुत मिली सेकेंड्स के अंदर वो क्या करते हैं, उसको ब्रेक कर देते हैं। तो इससे क्या होता है, टाइम वो बहुत ज्यादा कम करते हैं, और टाइम कम करने से फोर्स क्या हो जाता है, ज्यादा हो जाता है, और वो एकदम से क्या हो जाती है, ब्रेक हो जाती है। तो आपने भी अगर कुछ तोड़ना है तो अगर आप टाइम कम लोगे तो फोर्स ज्यादा लगेगा, और फोर्स ज्यादा लगने से क्या होगा कि हमारे जो भी सब्सटेंसेस है वो ब्रेक डाउन हो जाएंगे, जो भी हमें करना वो पॉसिबल हो जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली ये क्या था हमारे पास कि इम्पल्स होता क्या है, इम्पल्स को हम मैथमेटिकली कैसे लिखते हैं, और फिर आया हमारे पास कि डेली लाइफ में इम्पल्स के एग्जाम्पल क्या क्या हो सकते हैं। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग आगे देखेंगे न्यूटन का थर्ड लॉ। तो उसको देखने के लिए चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें, और साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दीजिए, जिससे लेटेस्ट अपडेट आपके पास अपने आप आ जाए। थैंक यू।